मुझे पता है आप लोग अभी भी वही घिसी पिटी बॉलीवुड मूवीज देख रहे हो। मेरी बात मानो, ये 7 फैंटेसी मूवीज देखो और अलग दुनिया एंड बेहतरीन स्टोरी का मजा लो। सबसे पहले मेरे टीनेज की फेवरेट मूवी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है गूज़बम्प्स। कभी सोचा है अगर तुम्हारे बचपन के हॉरर स्टोरी सच बन जाए तो क्या होगा? बस यही होता है गूज़बम्प्स में। एक ऐसी मूवी जहां इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच एक लाइन बिल्कुल खत्म हो जाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है जैज से, एक लड़का जो अपनी मॉम के साथ नए शहर में शिफ्ट होता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है हैना से, एक मिस्टीरियस लड़की जिसके फादर है फेमस हॉरर राइटर आर.एल. स्टाइन। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पता लगता है कि स्टाइन के लिखे हॉरर मॉन्स्टर किताबों से बाहर आ सकते हैं। और फिर शुरू होती है असली थ्रिलिंग एडवेंचर, जहां जायंट मैंटिस, किलर गोम्स और स्लैपी द डमी जैसे खतरनाक क्रिएचर्स पूरे टाउन में तबाही मचा देते हैं। जैज हैना और स्टाइन से मिलकर इन सबको किताबों में वापस लेके आने का फैसला करता है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हर पेज एक नया नाइटमेयर को जिंदा करता है। मेरी बात मानो, ये मूवी एक बार जरूर देखना। ये मूवी देखने के बाद तुम्हें बहुत ही मजा आने वाला है, तो इसको जरूर अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर लेना। कभी सोचा है अगर एक वीडियो गेम रियलिटी बन जाए तो क्या होगा? जुमांजी वेलकम टू द जंगल ऐसी ही एक थ्रिलिंग एडवेंचर है, जहां 4 स्टूडेंट एक पुरानी वीडियो गेम्स के अंदर खींचे चले जाते हैं और वहां से शुरू होती है असली जिंदगी का सबसे डेंजरस जर्नी। ये चारों गेम के अंदर अपनी रियल आइडेंटिटी खोकर बन जाते हैं अवतार्स, और स्पेंसर बन जाता है डॉक्टर स्मोल्डर एके द रॉक जॉनसन। जंगल के हर कोने में मौत छुपी होती है, जायंट जैगुआर्स, डेडली ट्रैप्स और पजल्स जो जिंदा रहने के लिए सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन असली चैलेंज सिर्फ गेम जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर से भी लड़ना होता है। जुमांजी एक ऐसी मूवी है जो एडवेंचर, लफ्टर, इमोशन का एक परफेक्ट कॉम्बो देती है। मेरे कहने पर एक बार ये मूवी देख लो एंड इसका सीक्वल ढूंढने लग जाओगे तुम। ये मूवी भी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले ये जान लो कि आप भी मुझे कमेंट पर मूवी रिकमेंड कर सकते हो, तो देर किस बात की, जल्दी करो। कभी सोचा है अगर एक म्यूजियम का मैनीक्विंस, स्टैचू और पुरानी चीजें रात को जिंदा हो जाए तो क्या होगा? बस यही होता है नाइट एट द म्यूजियम में। एक ऐसी कहानी जिसमें स्टैचू लिटरली जिंदा हो जाती है। बेन स्टीलर, एक स्ट्रगलिंग आदमी जिसे लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, उसे मिलता है एक नाइट गार्ड का जॉब एक म्यूजियम में। सब कुछ नॉर्मल लगता है जब तक ना पहली रात आती है, और तब शुरू होती है असली मैजिक। डायनासोर्स के स्केलेटन दौड़ने लगते हैं, इजिप्शियन ममीज बात करने लगती हैं एंड पुराने वॉरियर्स जिंदा हो जाते हैं। लैरी के लिए ये रात एक नाइटमेयर भी थी और एक असली एडवेंचर भी थी। लेकिन धीरे धीरे वो सीखता है हर इंसान के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बस उसे समझने की देरी होती है। मूवी एक बेहतरीन मैसेज देती है। जिंदगी बोरिंग तब लगने लगती है जब हम खुद को एक्साइटिंग बनाना छोड़ देते हैं। नाइट एट द म्यूजियम एक परफेक्ट फैमिली मूवी है जिसमें हिस्ट्री भी है, इमोशन भी है और एडवेंचर भी है। तो इस मूवी को जरूर कंसिडर करना एंड ये मूवी आपको हॉटस्टार पर मिल जाएगी। कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी से, पर ये कोई फेरी टेल वाली राजकुमारी नहीं है। ये कहानी है इलोडी की, एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से सिखाया गया है कि एक प्रिंसेस बनना मतलब सेफ रहना होता है। लेकिन जब उसकी शादी होती है एक राजकुमार से, तब उसे पता चलता है कि ये शादी एक साजिश थी। इलोडी को धोखा दिया जाता है, उसे एक गुफा में छोड़ दिया जाता है जहाँ एक ड्रैगन रहता है। सब लोग सोच लेते हैं कि वो एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस बनकर मर जाएगी, लेकिन इलोडी के अंदर का जुनून कुछ और ही था। वहाँ से शुरू होती है एक असली सर्वाइवल स्टोरी, जहाँ एक लड़की अपने तकदीर खुद लिखती है। ड्रैगन के सामने वो सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचाती, बल्कि सबको दिखाती है कि एक असली क्वीन वही होती है जो कभी हार नहीं मानती। हर सीन एक सिंबल है स्ट्रेंथ और फ्रीडम का। और एंड में जब इलोडी अपना दर्द को अपनी ताकत बना लेती है, तब समझ में आता है ये कहानी एक डैमसेल की नहीं, एक वॉरियर की है। इस मूवी को अपने बकेट लिस्ट में जरूर ऐड करना। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी एंड अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं घर आके ये मूवी आपको पर्सनली दिखाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। क्या तुमने कभी सोचा है अगर एक छोटा सा इंसान दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन का सामना करने में खड़ा हो जाए तो क्या होगा? बस वही कहानी है हॉबिट द डिसोलेशन ऑफ स्मग की, जहाँ एक सिंपल सा हॉबिट बिल्बो बैगिंस, नाम तो सुना होगा, ये बन जाता है एक अनएक्सपेक्टेड हीरो। ये जर्नी शुरू होती है एक डेंजरस मिशन से, जहाँ ड्वार्फ्स अपने लॉस्ट किंगडम को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। डार्क फॉरेस्ट, जायंट स्पाइडर्स एंड डेडली एल्फ सब रास्ते में खड़े होते हैं। और जब फाइनली बिल्बो पहुंचता है स्मग के सामने, एक ऐसा ड्रैगन का सामना होता है जिसका एक शब्द ही मौत ला सकता है। तब तुम समझते हो कि ब्रेवरी का असली मतलब क्या होता है। ये मूवी सिर्फ एक फैंटेसी मूवी नहीं है, ये एक फीलिंग है, एडवेंचर, फ्रेंडशिप और फियर के बीच में जीने की।
अगली मूवी है पैन लेबिरिंथ, जो तुम्हें अमेज़न पर मिल जाएगी। कहानी है 1944 की। डरो मत, मूवी का प्लॉट 1944 में शुरू हुआ था। कहानी 1944 के स्पेन में सेट होती है, जहाँ छोटी सी लड़की ओफिलिया अपने माँ के साथ एक मिलिट्री कैंप में आ जाती है। उसके स्टेप फादर एक क्रूएल आर्मी ऑफिसर होता है। ओफिलिया एक दिन जंगल के पास मिस्टिकल लेबिरिंथ डिस्कवर करने में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक फोन से, जो उसे बताता है कि वो एक लॉस्ट प्रिंसेस है, एक मैजिकल किंगडम की। पर उसे वापस जाने के लिए 3 डेंजरस टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब वो 3 टास्क क्या है, ये तुम्हें मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन ये मूवी देखते वक्त तुम्हारा सांस कभी कभी फूलने लगेगा, तो कभी कभी तुम एक्साइटमेंट से भर जाओगे। सो इस मूवी को भी बिल्कुल भी मिस मत करना। अब इस लिस्ट की सबसे बेस्ट एंड आखिरी मूवी मेरे हिसाब से, सिर्फ 300 लोगों ने एक पूरी एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ी थी। ये कहानी है स्पार्टन्स की, जिनके लिए मौत भी एक ऑनर थी। 2006 में रिलीज हुई जैक स्नाइडर की 300। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, ये एक विजुअल पोएम है, एंड मैं ये लिटरली कह रहा हूँ, जिसमें हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। लियोनिदास एक ऐसा राजा था जिसका हर डायलॉग एक वार क्राई बन जाता है। This is Sparta! अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी तो तुमने सिनेमैटिक करेज का असली मीनिंग मिस कर दिया है। ये मूवी सिर्फ लड़ाई नहीं, ये डिसिप्लिन, लॉयल्टी एंड लीडरशिप का लेसन भी देती है। मेरी बात मानो, अगर ये मूवी देखना चाहते हो तो फुल HD में देखना। अगर 4K में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। सो अगर तुम्हें एपिक विजुअल और प्योर मस्कुलिनिटी एनर्जी देखनी है तो हॉटस्टार पर 300 इज मस्ट वॉच। अब आप मुझे कौन सी मूवी रिकमेंड करोगे ये कॉमेंट में बताना, एंड मुझे कॉमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।